हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आपकी एग्ज़ाम चल रही है और मुझे आपसे जान के अच्छा लगा कि आपके पेपर अच्छे जा रहे हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा पैनिक कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कुछ एक सेशन जैसा रख लिया जाए जिसमें कि कुछ डाउट्स जो आपके मन में आ रहे हैं एग्ज़ाम रिलेटेड, उसे थोड़ा मैं जो मिथ्स है, जो सुनी सुनाई बातें आपके फ्रेंड्स बता रहे हैं, थोड़ा उसको लेके आप प्रेशराइज हो रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि इसका इफेक्ट आने वाले पेपर में पड़े। देखिए, जो पेपर हो गया सो हो गया। पास्ट को हम लोग बदल नहीं सकते हैं, बट वी कैन डू आवर बेस्ट टू मेक आवर फ्यूचर परफेक्ट। आने वाले जो पेपर्स है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो हुआ उसे भूल जाना है और ये सोचना है कि हम लोग आगे अच्छा करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा पैनिक होने की बात नहीं है। कुछ मार्क्स आप लाएंगे, कुछ मार्क्स आपको स्कूल के द्वारा दिए जाएंगे। 10 मार्क्स आपको स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, इन विच यू विल गेट द मैक्सिमम, बिकॉज स्कूल कभी नहीं चाहेगा कि आपका मार्क्स कम हो। एवरीबडी वॉन्ट्स यू टू परफॉर्म वेल, गेट गुड मार्क्स। ठीक है, ये बात को मन से निकालना है। OMR से रिलेटेड कुछ बच्चे कुछ डाउट्स पूछ रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनके मन में भी ये डाउट था, मैंने क्लियर कर दिया। सोचा कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स से भी थोड़ा बात कर लिया जाए। हुआ क्या कि कुछ बच्चे ऐसा है कि उन्होंने दो सर्कल कर दिया है एक क्वेश्चन में। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल एक बी में भी कर दिया है 1 का और डी में भी कर दिया है, और उसके बाद अब उन्हें लग रहा है कि वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो कॉलम है OMR का सर्कल करना, उसके बगल में एक और कॉलम है जहाँ पे आपको आंसर को नोट डाउन करना है। ठीक है, तो बिल्कुल भी पैनिक होने की बात नहीं है, क्योंकि जो भी बी या डी या फिर मान लीजिए इवन दो से भी ज़्यादा आप अगर फिल कर दे रहे हैं, कलर कर दे रहे हैं, नो नीड टू वरी एट ऑल। आपको मार्क्स मिलने वाला है, आपको मार्क्स मिल रहा है। आई हैव टॉक टू माई कलीग्स जो कॉपी करेक्शन कर रहे हैं, बहुत से लोगों से बात हुआ, मैंने सबसे फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, स्टूडेंट्स को पैनिक होने की बात नहीं है, आपको मार्क्स मिलेगा। द फाइनल आंसर इज वॉट दैट यू हैव रिटन इन द राइट कॉलम। जो राइट में एक कॉलम है उसमें जो आपने लिखा है दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर फाइनल आंसर। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। क्या हो गया, अगर ओवर राइटिंग हो गया तो बहुत बड़ी सज़ा इसकी नहीं मिलेगी। बोर्ड्स है, ठीक है, तो आपको पूरी तरह से सपोर्ट किया जा रहा है। इस बात को लेकर कोई तरह का डाउट मन में ना रखें कि अगर ओवर राइटिंग हो गई है सर तो मार्क्स मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, और भी ऐसा डाउट रहा है कि जो राइट वाला कॉलम है सर वहाँ पर भी ओवर राइटिंग हो गई है, फिर भी अगर वो समझ में आ रहा है, पढ़ पा रहे हैं अगर कि सर वो बी लिखा हुआ या सी लिखा हुआ ओवर राइटिंग के बावजूद भी, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन। ठीक है, अगला डाउट बच्चों के मन में ये था, कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा किया कि जैसे कि आपको पता है कि क्वेश्चन जो है वो अधिक है और आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने नहीं है। जैसे कि 60 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो उसमें 40 बनाना हो रहा है। ठीक है, हर सेक्शन में दिया हुआ है कि जैसे 10 में से 6 बनाना है, 10 में से 8 बनाना है, कुछ को लीव भी करना है। तो कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के एक्साइटमेंट में या कह सकते हैं नर्वसनेस में उन्होंने 40 बनाना है तो 40 से ज़्यादा अटेम्प्ट करके भी आ गए। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि सर कॉपी करेक्शन होगा या नहीं होगा, कहीं उनको कैंसिल तो नहीं कर दिया जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ पेपर में 40 करना है और उन्होंने कर दिया 45, 50। ऐसा ऐसा जो गलती कर रहे हैं उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि घबराने की कोई बात नहीं है। उसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि आपको एक सेक्शन है जिसमें कि 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस में से आपको करने हैं 6, आपने कर दिए 8, या चलिए मान लीजिए आपने 10 के 10 कर दिए, तो क्या होगा सर, क्या ज़्यादा मार्क्स मिलेगा? नहीं, बिल्कुल ज़्यादा मार्क्स तो नहीं मिलेगा। क्या उसको पूरा काट दिया जाएगा? बिल्कुल काटा नहीं जाएगा। तो फिर क्या हो रहा है सर, हो ये रहा है कि मान लीजिए कि 10 में से आपने 10 कर दिए, करना था आपको सिर्फ 6, तो उसमें से जो टॉप 6 जो क्वेश्चंस हैं, टॉप 6 के जो क्वेश्चंस हैं वो 6 को ही आपका आंसर कंसिडर किया जाएगा, और जो बॉटम 4 है दैट विल बी नॉट कैलकुलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर एक थोड़ा रिस्की मैटर है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना कि आने वाले पेपर्स में जितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए कहा गया है उतना ही करें। देखिए, आपको टाइम इनफ मिलने वाला है, इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ें,
इंस्ट्रक्शंस में देखें कि इसमें से सेक्शन ए में कितना अटेम्प्ट करना है, बी में कितना करना है, उतना ही करें। ज़्यादा लिखने का कभी भी आज तक इतिहास में इतिहास गवाह है, ज़्यादा लिखने का कभी भी ज़्यादा मार्क्स नहीं मिला है। ठीक है, तो जितना पूछा जा रहा है उतना ही लिखें। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। ठीक है, समझ में आ रहा है? टॉप सिक्स या टॉप 8 जितना भी कंसिडर किया जा रहा है उसका ही मार्क्स आपका कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो इसमें आपको कहीं से भी लॉस नहीं हो रहा है। आपका जो टोटल मार्क्स है, जैसे कि 40 मार्क्स का अगर आपको अटेम्प्ट करना, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो 40 क्वेश्चन का करेक्शन भी किया जाएगा। अब आप पे निर्भर करता है कि आप उसमें से कितना करेक्ट बना रहे हैं, कितना मिस्टेक कर रहे हैं, दैट इज अप टू यू। ठीक है, आने वाले पेपर्स हैं, मैथमेटिक्स है, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करना है और आपको एक दो पेपर देने के बाद एग्ज़ाम का आइडिया हो ही गया है, एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस कैसा होता है। ठीक है, हर स्टूडेंट के लिए पहला दिन थोड़ा होता है कि थोड़ा डर लगता है भाई। ठीक है, तो अब तो वो डर आपका आई होप चल गया होगा। आने वाले पेपर्स में एकदम कॉन्फिडेंटली जाना है, जो आता है सबसे पहले जो क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ रखे आपने उसे सॉल्व करें, जो नहीं आता है उसको लास्ट के लिए छोड़ के रखें, और फिर उसके बाद अपने जो भी मेंटल आपको लगता है मेंटली कि आप उसको कितना जानते हैं, टॉपिक के बारे में कितना आइडिया है, तो फिर वहाँ पे अपना गेसिंग वर्क भी जरूर करें। ठीक है, उसमें भी पीछे नहीं हटना है, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ने से फ़ायदा नहीं है। जितना अटेम्प्ट करने बोला गया है उतना ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आने वाले पेपर्स के लिए ऑल द बेस्ट। और मैथमेटिक्स कल ओवर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इंग्लिश की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करेंगे। बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल का जो जैसा कि सीबीएसई सैम्पल पेपर में दिया हुआ है 2021 के लेटेस्ट में जिस तरह का फॉर्मेट से क्वेश्चन आ रहा है वैसा ही क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं वही काम कर रहा हूँ, क्वेश्चंस प्रिपेयर हो रहे हैं आपके लिए। फिर जैसे ही मैथमेटिक्स दे के आइए हम लोग इंग्लिश में लग जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको हिंदी की प्रिपरेशन भी करनी, जैसे कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी है वो कह रहे थे सर हिंदी का थोड़ा बहुत भी एटलीस्ट आइडिया दे दीजिए। अगर आपको हिंदी का भी कुछ प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि उसका कुछ वीडियो वगैरह मैं बनाऊँ, सो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगर 15 से ज़्यादा कमेंट भी आते हैं हिंदी के बारे में, सो आई विल डेफिनेटली गो फॉर दैट एंड आई विल मेक वीडियोज़ फॉर योर हिंदी पेपर एज वेल। ओके, अदरवाइज इंग्लिश की प्रिपरेशन तो हमने करना है ही करना है। चलिए, ऑल द बेस्ट, नो नीड टू वरी, गिव योर बेस्ट। थैंक यू सो मच।